दिव्या भारती अपने समय की युवा दिलों की धड़कन हुआ करती थी। इस खूबसूरत अदाकारा का फिल्मी कैरियर केवल 3 साल का रहा और ऊपर वाले ने उनकी किस्मत में उम्र बस 19 साल लिखी। दिव्या भारती ने जिस मुकाम को इतनी कम उम्र में हासिल किया था, उसे हासिल करने में अच्छे अच्छे कलाकारों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है और उनकी मौत का इल्ज़ाम उनके पति साजिद पर लगा। आखिर क्यों? आइए जानते हैं दिव्या भारती के बारे में हर एक बात। दोस्तों, दिव्या भारती को 19 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्रियों में गिना जाता है। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम नीता भारती था। आपको बता दें कि नीता भारती ओम प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी थी। दिव्या के पिता ने 2 शादियां की थी। दिव्या अपने पिता की दूसरी बीवी की पहली संतान थी। छोटी सी उम्र में ही जब उनके कदम अभिनय की तरफ बढ़े तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़ दिया। दिव्या भारती जब केवल 14 साल की थी तो उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपने कदम रखा और उनकी खूबसूरती ने उन्हें हमेशा दूसरों से थोड़ा आगे रखा। वो छोटी सी उम्र में ही इतनी सुंदर लगती थी कि उनकी खूबसूरती के कारण वो अपने मॉडलिंग कैरियर में सफल हो गई। मॉडलिंग कैरियर में सफल होने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम पाने की कोशिश की। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने ऑडिशन देना शुरू कर दिया। लगभग 2 साल के संघर्ष के बाद 16 साल की उम्र में ही उन्हें एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था बोबिली राजा। इस फिल्म के सामने आने के बाद उन्हें कुछ हिंदी फिल्मों में छोटा मोटा रोल करने को मिला। साल 1992 में उनकी पहली हिंदी फिल्म विश्वात्मा आई थी। इसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, 7 समंदर पार। इस गाने ने दिव्या भारती की दीवानगी को पूरी दुनिया में फैला दिया था। इस फिल्म के आने के बाद दिव्या भारती के आगे फिल्मों की लाइन लग गई। हर बड़े निर्माता ने दिव्या भारती को अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने की कोशिश की। दिव्या की सुपरहिट फिल्म शोला और शबनम के दौरान गोविंदा जी ने इनकी मुलाकात प्रोड्यूसर साजिद नादियादवाला से करवाई थी। यहीं पर ही दोनों के बीच में दोस्ती हुई थी। देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। फिर दुनिया से छुपके दिव्या भारती दिव्या से सना नादियादवाला बन गई और फिर 1992 10 मई को दिव्या भारती ने साजिद नादियादवाला से शादी कर ली। इस शादी को उन लोगों ने सीक्रेट रखा क्योंकि तब दिव्या का कैरियर बहुत अच्छा चल रहा था। अगर शादी के बारे में पता चलता तो उनको फिल्म मिलना कम हो जाता या फिर फैन फॉलोइंग भी कम हो सकता था। इसीलिए उन्होंने अपनी शादी को सीक्रेट रखा ताकि उनकी फिल्मी कैरियर में कोई प्रभाव न पड़े। शादी के बाद साजिद नादियादवाला ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में वर्सोवा में तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर एक फ्लैट रेंट पर लिया था। दिव्या भारती यहीं पर रहती थी। दिव्या भारती अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाया करती थी। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती एक काम के सिलसिले में हैदराबाद जाती हैं। ज़रूरी काम खत्म करके वो सीधा मुंबई वापस आ जाती हैं। अब तक दिव्या भारती एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई थी, पर उनके पास मुंबई में अपना कोई घर नहीं था। इत्तेफाक से हैदराबाद से वापस आने के बाद इनकी ये बात भी बन जाती है और मुंबई के एक बहुत पॉश एरिया में ये अपना घर फाइनलाइज कर लेती हैं। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने और अपने आने वाले मूवी की कॉस्ट्यूम के बारे में डिस्कस करने के लिए वो अपने भाई के साथ तुलसी अपार्टमेंट पहुंचती हैं और वहां पर नीता लुल्ला को भी बुला लेती हैं। नीता लुल्ला दिव्या की फैशन डिज़ाइनर और बहुत क्लोज फ्रेंड भी थी। तुलसी अपार्टमेंट में दिव्या को छोड़कर दिव्या का भाई कुणाल भारती वापस आ जाता है और थोड़ी देर बाद नीता लुल्ला अपने हस्बैंड श्याम के साथ में वहां पहुंचती है। वो वहां पे अपने आने वाली मूवी आंदोलन की कॉस्ट्यूम सिलेक्शन में लग जाते हैं। इस सभी बातचीत के दौरान घर में मौजूद ये तीनों शराब पीने लग गए। श्याम, नीता और दिव्या के अलावा इस घर में और एक इंसान मौजूद था। वो थे दिव्या के बचपन से देखरेख करने वाली अमृता कुमारी। अमृता इन लोगों के लिए किचन में स्नैक्स बना रही थी। अचानक दिव्या किचन में आई और खिड़की पर बैठ के बातें करने लग गई। खिड़की पर ग्रिल नहीं लगा था। इस समय तक दिव्या भारती शराब के नशे में चूर हो गई थी। अचानक से उनका संतुलन बिगड़ता है
और वो तुलसी अपार्टमेंट के 5th फ्लोर से सिर के बल नीचे गिर जाती हैं। जब ये हादसा हुआ तब दिव्या भारती की उम्र सिर्फ 19 साल थी। हादसे के बाद उन्हें तुरंत कूपर हॉस्पिटल में ले जाया गया। तब तक दिव्या भारती की सांसें चल रही थी, पर वो बहुत बुरी तरह लहूलुहान थी। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं और डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं, तब डॉक्टर उन्हें मृत घोषित करते हैं। इसके बाद इनकी मौत की खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। शुरुआत में तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि दिव्या की मौत हो चुकी है, पर धीरे धीरे सबको यकीन हो गया कि दिव्या भारती अब उनके बीच में नहीं रही। इसके बाद पूरे मामले की जांच मुंबई की वर्सोवा पुलिस करती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही बाकी के तीनों लोगों को पूछताछ की जाती है और भी बहुत सारे लोगों को इस मामले के बारे में पूछताछ करी गई। कूपर हॉस्पिटल के जिस डॉक्टर ने दिव्या भारती का पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने दिव्या भारती की डेथ को एक अननेचुरल डेथ बताया था। इस बात को लेके बाद में बहुत बहस हुई थी, क्योंकि उस रिपोर्ट में दिव्या भारती की डेथ का कोई भी ठोस कारण नहीं लिखा गया था। उसके बाद जितने भी बयान लिए गए उससे मालूम चला कि एक एक्सीडेंट था। इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही। इस केस की बहुत अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े सवाल उठने लग गए थे। क्या दिव्या भारती की मौत एक सुसाइड थी? क्या वो किसी बात को लेकर परेशान थी, या फिर वो डिप्रेशन में थी? क्या उनका पैर फिसल गया, या फिर ये सोची समझी गई साजिश है जिसके तहत उनकी मर्डर हुई है? क्या इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल उठने लग गए थे। इसके ठीक 1 महीने के अंदर ही दिव्या की हाउस हेल्प अमृता की भी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। साजिद नादियादवाला का अंडरवर्ल्ड के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, जिस बात से दिव्या बहुत परेशान थी, पर इन सब बातों का कोई भी सबूत नहीं मिला और आज तक दिव्या भारती की मौत एक रहस्य बनकर ही रह गई। पुलिस थ्योरी के हिसाब से दिव्या भारती का डेथ एक क्लियर कट एक्सीडेंटल डेथ था। मगर आपको क्या लगता है, दिव्या भारती का डेथ एक एक्सीडेंटल डेथ था या फिर किसी की सोची समझी साजिश? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।